liegt Rotlaub. हाँ, सिमिलरली ये जो Q5FN हमने लिखा है ये क्या होगा? EF, this is EF minus EFIN. EF minus EFIN. राइट? तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक फर्मी लेवल और इंट्रिंसिक फर्मी लेवल में डिफरेंस क्या है इन पी रीजन, एंड सिमिलरली फर्मी लेवल और इंट्रिंसिक फर्मी लेवल में डिफरेंस क्या है इन एन रीजन। तो इसके लिए हमने एक चीज पढ़ी है, एन नॉट इज इक्वल टू फॉर एन रीजन concentration of electron in conduction band। वो हमने क्या पढ़ा है? एन नॉट इज इक्वल टू एन सी ई टू द पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी। एंड जब हम ये फाइंड आउट कर रहे थे कि जब हमने फर्मी लेवल विद फर्मी एनर्जी लेवल विद रिस्पेक्ट टू इंट्रिंसिक फर्मी लेवल फाइंड आउट किया था, तब हमने एन नॉट इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट किया था? एन आई ई टू द पावर माइनस ई एफ माइनस ई एफ आई एन। यहाँ पे ई एफ आई एन क्यों है? क्योंकि यहाँ हम एन रीजन की केवल बात करें तो उसको स्पेसिफिकली शो करने के लिए हमने आई एन लगाया हुआ है, एन लगाया हुआ है बेसिकली। ठीक, अगर हम बोथ साइड पे नेचुरल लॉग ले लेते हैं, बोथ साइड पे अगर हम नेचुरल लॉग ले लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? माइनस ई एफ आई एन अपॉन के टी, ये एन आई हमने इधर भेज दिया, इज इक्वल टू एल एन एन नॉट अपॉन एन आई। यहां से हमें क्या मिल रहा है? ई एफ माइनस ई एफ आई एन इज इक्वल टू के टी माइनस के टी एल एन एन नॉट अपॉन एन आई, एन नॉट अपॉन एन आई। ठीक, हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना था? ई एफ माइनस ई एफ आई एन, है ना? और हमें मिला क्या है? ई एफ माइनस ई एफ आई एन। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक करेक्शन है, ये प्लस होता है, ये प्लस ई एफ माइनस ई एफ आई एन होता है। ठीक है, मीनिंग ये प्लस होगा और ये भी प्लस होगा। ठीक है, इसको एक बार चेक करेंगे। अपनी कॉपी पे हमने को ने एन नॉट की ये वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, तो इसको एक बार खुद से भी चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम फॉर पी रीजन बात करें, सेम यही चीज पी रीजन में बात करें, यानी होल कंसंट्रेशन की हम बात करना चाह रहे हैं, होल कंसंट्रेशन इन वैलेंस बैंड। अगर हम होल कंसंट्रेशन इन वैलेंस बैंड में बात करें तो पी नॉट इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है? एन वी ई टू द पावर माइनस ई वी ई एफ
माइनस ई वी अपॉन के टी। एंड सिमिलरली जैसे हमने जब पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए बात की थी और जब हमने उसमें फर्मी लेवल विद रिस्पेक्ट टू इंट्रिंसिक फर्मी लेवल फाइंड आउट किया था, तो वहां पे भी हमने पी नॉट इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट किया था, एन आई ई टू द पावर एफ आई पी माइनस ई एफ अपॉन के टी। यहाँ पे भी अगर हम बोथ साइड नेचुरल लॉग लेंगे तो हमें जो मिलेगा ई एफ आई पी माइनस ई एफ इज इक्वल टू के टी एल एन पी नॉट अपॉन एन आई। ई एफ आई पी माइनस ई एफ इज इक्वल टू क्या मिला है, के टी एल एन पी नॉट अपॉन एन आई। इक्वेशन नंबर से 2 है। और इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी, दिस वन। नो, अब हमारा जो क्यू वी बी आई है वो किसके बराबर है, क्यू फाई एन प्लस क्यू फाई पी। फाई एन तुम्हारा किसके बराबर है, ई एफ माइनस ई एफ आई एन प्लस जो तुम्हारा क्यू फाइव पी है वो किसके बराबर है, यहाँ देखो, यहाँ पे क्यू फाइव पी तुम्हारा कितने के बराबर है, ई एफ आई पी माइनस ई एफ के। और क्यू फाइव एन किसके बराबर था, ई एफ माइनस ई एफ आई एन के। क्या हो जाएगा, ई एफ आई पी माइनस ई एफ। नाउ अब इक्वेशन 1 सॉरी इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1, अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, इस क्यू वी बी आई की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम ऐड कर दें तो हमें क्यू वी बी आई की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो हमारा क्यू वी बी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 हमारी क्या आ रही थी, के टी एल एन एन नॉट अपॉन एन आई प्लस के टी एल एन पी नॉट अपॉन एन आई। अच्छा, यहाँ पे लेट्स से हमने जब हम पीएन जंक्शन बना रहे थे, इन पीएन जंक्शन जो हमने डोपिंग कराई है, जो हमने डोपिंग कंसंट्रेशन रखा है वो क्या रखा है, एन रीजन का सॉरी पी रीजन का हमने क्या रखा है, एन ए। एक्सेप्टर टाइप डोपिंग जो हमने रखी है पी रीजन में वो एन ए है। और जो एन रीजन में जो तुम्हारी डोपिंग हमने रखी है वो एन डी है। हमने अज्यूम किया कि जो पी रीजन में हमारी डोपिंग थी वो एन ए है और एन रीजन में हमारी जो डोपिंग है वो एन डी है। नाउ अगर एन ए और एन डी ग्रेटर देन हो एन आई से, अगर ये एन ए और एन डी वेरी वेरी ग्रेटर देन हो एन आई से और फुल आयोनाइजेशन हो रहा हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, एन नॉट इज इक्वल टू एन डी एंड पी नॉट इज इक्वल टू एन ए, सॉरी पी नॉट इज इक्वल टू एन ए। नाउ अगर इस वैल्यू दोनों एन नॉट और पी नॉट की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, क्यू वी बी आई इज इक्वल टू के टी एल एन एन डी अपॉन एन आई प्लस के टी एल एन एन ए अपॉन एन आई, राइट। नेचुरल लॉग है, इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, के टी क्यू वी बी आई इज इक्वल टू के टी, बोथ साइड कॉमन हो जाएगा, एल एन एन डी अपॉन एन आई मल्टीप्लाई बाय एन ए अपॉन एन आई। तो यहां से वी बी आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के टी अपॉन क्यू एल एन एन ए एन डी अपॉन एन आई स्क्वायर। हमारा वी बी आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के टी एल एन
के टी अपॉन क्यू एल एन एन ए एन डी अपॉन एन आई स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या कहला रहा है? बिल्ट इन पोटेंशियल। हमने यहाँ पे फाइंड आउट क्या किया है, जो तुम्हारा बिल्ट इन पोटेंशियल बेसिकली जनरेट हो रहा है वो किस तरह से करियर कंसंट्रेशन जो हम डोपिंग करा रहे हैं उस डोपिंग कंसंट्रेशन पे किस तरह से डिपेंडेंट है, हमने ये चीज फाइंड आउट की। तो बिल्ट इन पोटेंशियल तुम्हारा क्या होगा? के टी अपॉन के एल एन एन ए एन डी अपॉन एन आई स्क्वायर। ठीक है, इस पे तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इस फॉर्मूला बेस्ड पे कि तुम्हें एन ए और एन डी के कंसंट्रेशन दिए हों एन साइड और पी साइड के, और तुमसे डायरेक्ट बिल्ट इन पोटेंशियल पूछा जाए। मे बी इससे तुम्हें डायरेक्ट प्रूविंग पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग अगर बुक प्रेफर कर रहे हैं तो वहां पे प्रूविंग का एक और तरीका भी दिया हुआ वहां पे मतलब बुक में एक तरीका ये भी है कि हाँ, अगर इन केस हम करंट को इक्वेट कर लें, मीनिंग जो डिफ्यूजन करंट है और ड्रिफ्ट करंट को इक्वेट करके कुछ डिफरेंट तरीके लगा के वहां से भी हम बिल्ट इन पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। बट आई गेस आप लोगों ने जो कंसंट्रेशन निकालना और फर्मी एनर्जी लेवल डिफरेंस फाइंड आउट करना ये इजीली किया हुआ है इम्प्रूविंग को। तो आई गेस ये प्रूविंग ये तरीका बिल्ट इन पोटेंशियल निकालने का ज्यादा इजी है। ठीक है, सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे एंड अगर किसी को इस प्रूविंग में कहीं पे भी कोई डाउट हो रहा है तो वो अभी पूछ लेगा। इसलिए तो सर इसकी नेक्स्ट स्लाइड आगे कर दीजिए। ओके, सर एक और सर जिसमें ये लिखा था इंक्रीजली पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, सर वाली स्लाइड। अच्छा अच्छा अच्छा, यस just a minute. यस यस। ओके ओके, सभी ने अटेंडेंस मार्क कर दी है एंड इस प्रूविंग को सभी लोग एक बार खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, और अगर कोई डाउट आता है, कुछ भी दिक्कत होती है इस कॉन्सेप्ट में, हाँ एक चीज ये जरूर ट्राई करना, ये जो हमने ये जो कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है कि हाँ किस तरह से तुम्हारा जो पोटेंशियल बैरियर है वो किस तरह से इलेक्ट्रॉन और होल को अफेक्ट कर रहा है, इसको एक बार खुद से जरूर ट्राई करना। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन के केस में बात की है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के केस में हमने यहाँ पे 0 वोल्ट और यहाँ पे -V वोल्ट रखा था। तो तुम नेक्स्ट अपने एग्जांपल में जो ये पोटेंशियल बैरियर है अब क्या करोगे, इधर में भी जो नेक्स्ट केस हो सकता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के केस में ही जो नेक्स्ट केस होगा वो तुम क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे ग्राउंड कर दो एंड यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये V वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, मीनिंग अब इलेक्ट्रॉन के लिए अगर देखो तो जो ए टू बी जब जा रहे हो तो वोल्टेज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ए टू बी जब जा रहे हो तो वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना, तो पोटेंशियल एनर्जी चेक करोगे तो ए पॉइंट पे तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, -QV। और इसी तरह से बी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करोगे तो क्या होगी, 0 होगी। मीनिंग ए से बी जाने पे जो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी हो रही है यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। अब इस केस में तुम काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में जब इस सेम एनालिसिस करोगे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया,
तो ये चेक करना कि हाँ ये जो चारों केसेस हमने लिख दिए हैं, यहाँ इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन मोशन के लिए बैरियर है, और इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी होल मूवमेंट के लिए हेल्पफुल है। तो ये चारों केसेस एक बार खुद से रियलाइज करके देखना, ताकि तुम्हें क्लियरली समझ में आएगा कि क्यों हम लोग कहते हैं कि पीएन जंक्शन में जब डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाता है तो मेजॉरिटी कैरियर मूव नहीं कर सकते, बट माइनॉरिटी कैरियर की वजह से एक सैचुरेशन करंट आपको मिलती है। ठीक है, ये हेल्पफुल है। जब अभी आगे सैचुरेशन करंट की अभी हम बात कर रहे होंगे तो भी तुम्हें इस मतलब इसको काफी ज्यादा यूज करना होगा, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को। ओके, थैंक यू क्लास।